हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। एंड आज हम लोग सीखेंगे यूज़ इफेक्ट के बारे में। तो ये यूज़ इफेक्ट क्या है? यूज़ इफेक्ट एक रिएक्ट हुक है जो कि साइड इफेक्ट्स को हैंडल करने के लिए यूज़ होता है। तो अब ये साइड इफेक्ट्स क्या है, राइट? तो साइड इफेक्ट्स को हम लोग बोल सकते हैं कुछ ऐसी चीज़ जो कि एक रिजल्ट है कोई भी दूसरे ऑपरेशन के लिए। अगर मैं एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल से समझाऊं आपको, तो हम लोग दवाई लेते हैं, राइट? वी टेक मेडिसिन एंड उसका एक इंटेंडेड इफेक्ट होता है जिसके लिए हम लोग वो मेडिसिन लेते हैं, बट उसके साथ साथ उसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। तो यूज इफेक्ट भी सिमिलर है, लाइक हमारे एप्लीकेशन में भी कुछ भी स्टेट चेंज के लिए लेट्स से कुछ एक साइड इफेक्ट है, उसको हैंडल करने के लिए हम लोग यूज इफेक्ट का यूज करते हैं। ठीक है। और जनरली रिएक्ट एप्लीकेशन पे जो साइड इफेक्ट्स होते हैं ना, वो सब स्टेट चेंज की वजह से होती है। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि स्टेट क्या है, हम लोग स्टेट को कैसे चेंज कर सकते हैं यूज स्टेट की मदद से। आज हम लोग देखेंगे उस स्टेट चेंज के लिए अगर कोई भी साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं तो उसको हम लोग कैसे हैंडल कर सकते हैं यूज इफेक्ट हुक की मदद से। ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हो स्क्रीन पे, मेरे पास एक सिंपल रिएक्ट एप्लीकेशन है। यहाँ पे एक सिंपल काउंटर है, दो बटन्स है। अगर मैं इंक्रीमेंट में क्लिक करता हूँ तो वो इंक्रीमेंट होता है, और डिक्रीमेंट क्लिक करो डिक्रीमेंट होता है। ठीक है। तो इस छोटे से एप्लीकेशन के थ्रू हम लोग समझेंगे कि यूज इफेक्ट काम कैसे करता है। तो स्टेप वन है कि देखते हैं कि यूज इफेक्ट का जो है वो उसका सिंटैक्स कैसा होता है। ठीक है। तो उसका सिंटैक्स सिंपली हम लोग को लिखना है यूज इफेक्ट। तो ऊपर आप देख सकते हो उसने ऑटो इंपोर्ट भी ले लिया। उसके बाद पहले एक कॉल बैक फंक्शन आता है एंड कॉमा देके फिर एक अरे। तो ये बेसिक सिंटैक्स होता है यूज इफेक्ट हुक का। ठीक है। एक और पैरामीटर भी होता है यहाँ पे, वो भी आई एक्सप्लेन। बट मेन जो कंपलसरी दो सेक्शंस हैं यूज इफेक्ट के, वो पहला है एक फंक्शन जिसके अंदर हम लोग जो भी हमारा कोड है उसको लिखेंगे, एंड सेकंड है एक ब्लैंक अरे, इसको हम लोग बोलते हैं डिपेंडेंसी अरे। ठीक है। अब हम लोग कुछ लेट्स से करना चाहते हैं जब भी ये इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हो रहा हो। लेट्स से मुझे इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट पे ये काउंट की जो वैल्यू है उसको कंसोल करना है, बट मैं नहीं चाहता वो इन दोनों फंक्शंस के अंदर हो। मैं नहीं चाहता कि हैंडल इंक्रीमेंट जब मैं करूँ तब भी करूँ, मैं इन दोनों फंक्शंस पे वो नहीं करना चाहता। आई वांट टू डू इट समवेयर एल्स। तो वो हम लोग कैसे कर सकते हैं? वो हम लोग यूज इफेक्ट की मदद से कर सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले, क्योंकि मैंने कहा कि जो भी कॉल बैक फंक्शन है उसके अंदर हम लोग कोड लिखते हैं, जो भी हमारा इंटेंडेड कोड होता है। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग वो लिख सकते हैं जो हमें काम करना है। जैसे अगर मुझे कंसोल करनी है काउंट की वैल्यू, वो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। ठीक है। अच्छा, अब आप देख सकते हैं अगर मैं अपना कंसोल ओपन करूँ उसके बाद, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि वैल्यू ऑफ काउंट इज करके। ठीक है। अगर मैं इसको क्लियर करके just, अभी अगर आप लोग देखो तो यहाँ पे आ रहा है द वैल्यू ऑफ काउंट इज ज़ीरो। ठीक है। वैल्यू ऑफ काउंट इज ज़ीरो। अच्छा, अभी अगर मैं ओके, तो ये तो हो गया कि यूज इफेक्ट चलो काम तो कर रहा है। ठीक है। अभी एक एक करके ना इसके सेक्शंस को समझते हैं। तो पहला सेक्शन तो सिंपल है, जो भी हम लोग को कोड डिस्प्ले करना है वो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं यूज इफेक्ट में। वो हो गया फर्स्ट थिंग। सेकंड, ये इस अरे का क्या काम है? डिपेंडेंसी अरे। ठीक है, इसको समझते हैं। तो इस डिपेंडेंसी अरे के अंदर ना हम लोग कोई भी अपने स्टेट वेरिएबल्स लिख सकते हैं। अच्छा, अब ये काम कैसे करता है? अगर हम लोग इसको ब्लैंक छोड़ दें तो जब भी हमारा जो भी कंपोनेंट है वो पहली बार रेंडर होगा, तब ये जो पीस ऑफ कोड है वो काम करेगा। ठीक है। अगर हम लोग इसको ब्लैंक छोड़ देते हैं तो ये सिर्फ एक बार रन करेगा, जब भी ये कंपोनेंट पहली बार माउंट होगा तब। अगर मैं चाहूँ कि इस इंक्रीमेंट पे, क्योंकि अभी आप देख सकते हो अगर मैं इंक्रीमेंट पे क्लिक करता हूँ तब मुझे कंसोल नहीं हो रहा है, कुछ भी कंसोल यहाँ पे नहीं हो रहा है। मैं इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, मैं डिक्रीमेंट कर रहा हूँ इनको, बट यहाँ पे कुछ भी कंसोल नहीं हो रहा है। बट हमें तो वो चाहिए ना कि जब हम लोग इसको क्लिक करें तब यहाँ पे कुछ एक कंसोल हो, जब डिक्रीमेंट क्लिक करें तब यहाँ पे कुछ कंसोल हो। तो ये कैसे कर सकते हैं? अच्छा, तो ये जो इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट हो रहा है
तो ये किसकी वैल्यू चेंज हो रही है? हमारे काउंट वेरिएबल की वैल्यू, जो भी वैल्यू है काउंट में वो चेंज हो रही है जब भी हम लोग बटन क्लिक कर रहे हैं। तो अगर मैं चाहूँ कि जब भी मेरी काउंट की वैल्यू चेंज हो तब यूज इफेक्ट के अंदर वाला कोड रन करे, फिर मुझे यहाँ पे वो वैल्यू ऐड करनी होगी जिस भी स्टेट के चेंज होने के वजह से आई वांट कि ये कोड रन हो, उस पर्टिकुलर स्टेट का जो वैल्यू है वो मुझे यहाँ पे लिखना पड़े। जैसे अगर मैं अभी यहाँ पे लिख दूँ काउंट और मैं इसको क्लियर कर दूँ और मैं अभी लिखूँ इंक्रीमेंट, तो अभी आप देख सकते हो जब भी मैंने क्लिक किया उसने कंसोल कर दिया। क्यों? क्योंकि अब ये यूज इफेक्ट ना इस वेरिएबल पे डिपेंडेंट है। जब भी ये वैल्यू चेंज होगी यूज इफेक्ट के अंदर वाला जो कोड है वो रन करेगा। अगर मैं इंक्रीमेंट करूँ तो वो कंसोल होगा, अगर मैं डिक्रीमेंट करूँ तो भी वो कंसोल होगा। अच्छा, तो ये दो पार्ट थे ना यूज इफेक्ट के, ये थे दो कंपलसरी पार्ट, हम लोग को ये देना ही है। पहला है कॉल बैक फंक्शन एंड द सेकेंड इज द डिपेंडेंसी आगे। अच्छा, इसका ना एक ऑप्शनल पार्ट भी होता है यूज इफेक्ट का, वो है अपना हमारा रिटर्न फंक्शन। तो अभी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक्चुअली दिस इज द कॉल बैक फंक्शन where we write the main code and जो यहाँ पे है ये है हमारा डिपेंडेंसी अरे। इसके साथ साथ एक और भी क्या बोलते हैं पार्ट है यूज इफेक्ट का, जो कि हमारा है क्लीनअप फंक्शन। उसको हम लोग बोलते हैं क्लीनअप फंक्शन और द रिटर्न फंक्शन। अच्छा, तो ये कैसे काम करता है? अगर अच्छा इसका यूज क्या, पहले सिंटैक्स देखते हैं कि यूज कैसे होता है। सिंटैक्स सिंपल है, रिटर्न, उसके बाद एक फंक्शन लिखते हैं हम लोग सिंपली। तो ये हमारा रिटर्न फंक्शन होता है, ठीक है। तो कुछ हाँ, तो ये हमारा सिंपल रिटर्न फंक्शन है। हम लोग रिटर्न लिखते हैं, उसके बाद एक सिंपल कॉल बैक फंक्शन रहता है, ठीक है। अच्छा, तो ये पोर्शन ट्रिगर कब करता है? जैसा ये बोल रहा है कि क्लीनअप फंक्शन है, ये इसके अंदर हम लोग जो भी कोड लिखेंगे दैट विल ओनली गेट एग्जीक्यूटेड जब ये कंपोनेंट अनमाउंट होता है, ठीक है। जब माउंट होता है तो ऊपर वाला कोड रन करता है। जब भी ये कंपोनेंट अनमाउंट होगा तब ये जो नीचे वाला कोड है वो रन करेगा। तो अभी अगर मैं यहाँ पे कुछ एक कंसोल लिखूं कि console.log अनमाउंट, तो अभी अगर मैं इसको करूँ रिफ्रेश, तो अभी आप देख सकते हो पहले यहाँ पे आई काउंट की वैल्यू, फिर ना यहाँ पे आ रहा है अनमाउंट। तो ऐसा क्यों आ रहा है? ठीक है, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि पहले जब भी, और अच्छा अभी अगर मैं इसको एक बार इंक्रीमेंट भी करूँ तो अब आप देखोगे जब भी मैं बटन को क्लिक कर रहा हूँ, जो हमारा इंटेंडेड आउटकम था कि ये कंसोल आना चाहिए वो तो आ रहा है, उसके साथ साथ ना ऊपर ये अनमाउंट भी आ रहा है। अच्छा, वैसा क्यों? क्योंकि जब भी कंपोनेंट लोड हुआ था इनिशियली तो ये कोड रन कर गया था, सो वो अभी माउंटेड है। जब भी हम लोग स्टेट चेंज करते हैं इसको क्लिक करके, यूज इफेक्ट क्या करता है, पहले खुद को डिस्ट्रॉय करता है। तो जब भी स्टेट ये वेरिएबल चेंज होगा, यूज इफेक्ट क्या करेगा, पहले चेक करेगा कि रिटर्न फंक्शन है कि नहीं। अगर है तो इसके अंदर जो भी हम लोग फंक्शन लिखे हैं वो रन करेगा, इट विल डिस्ट्रॉय इटसेल्फ। जनरली हम लोग यहाँ पे क्लीनअप फंक्शंस लिखते हैं, तो इट विल रन दिस कोड, उसके बाद इट विल वर्क फॉर द न्यू वैल्यू। क्या आप देख सकते हो कि यहाँ पे अनमाउंट है, तब उसकी वैल्यू 2 थी, जब मैंने वापस क्लिक किया अनमाउंट हुआ, अब उसकी वैल्यू 3 है। अभी अगर मैं फिर से इंक्रीमेंट पे क्लिक करूं, सबसे पहले वो ये वाला कोड रन करेगा क्योंकि अभी उसको अनमाउंट होगा, पहले वो खुद को डिस्ट्रॉय करेगा यूज इफेक्ट, फिर एक नया यूज इफेक्ट कॉल होगा, तब उसकी वैल्यू आएगी 4, जो भी हमारी काउंट की वैल्यू था। अगर मैं फिर से क्लिक करूं यहाँ पे, पहले अनमाउंट वाला कोड रन होगा क्योंकि जो पहला वाला यूज इफेक्ट था अभी वो क्लीन हो चुका है। अभी वापस से न्यू वैल्यू के लिए वी हैव अ कंसोल लॉग विच इज 4, ठीक है। तो ये था बेसिक आपका यूज इफेक्ट का जो भी सिंटैक्स है एंड इट्स वर्किंग। एक बार अगर फिर से ब्रीफ कर दे तो यूज इफेक्ट हम लोग यूज करते हैं
कोई भी साइड इफेक्ट्स हैंडल करने के लिए रिएक्ट में। और साइड इफेक्ट्स कब होते हैं? जब भी कोई भी स्टेट की वैल्यूज चेंज हो रही होती है तब। 3 पार्ट होते हैं, 2 कंपलसरी पार्ट्स हैं एंड एक आपका ऑप्शनल पार्ट है। पहला जो पार्ट है वो है आपका डिपेंडेंट कॉलबैक फंक्शन, जिसके अंदर जो भी हमारा इंटेंडेड कोड है हम लोग वो लिखते हैं। सेकंड हमारा है डिपेंडेंसी अरे। अगर ये हम लोग ब्लैंक छोड़ दें तो ये सिर्फ एक बार रन करेगा जब पहली बार कंपोनेंट माउंट होती है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम टाइम्स हम लोग इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं, तो वो तभी रन होगा जब भी हमारा वेब पेज जो भी कंपोनेंट हो एक बार पहली बार माउंट होगा, उसके बाद वो कभी रन नहीं करेगा। अगर उसके अंदर हम कोई वैल्यू डालते हैं और हम चाहते हैं कि उस पर्टिकुलर स्टेट वैल्यू के साथ साथ ये वाला फंक्शन रन करे, तब उस स्टेट की वैल्यू हमें डालनी होगी यूज इफेक्ट के अंदर। अच्छा, उसके बाद आता है रिटर्न फंक्शन। ये कब रन करता है? जब भी हमारा वो पर्टिकुलर कॉम्पोनेंट अनमाउंट होता है तो। अच्छा, अभी रिटर्न फंक्शन हम लोग यूज क्यों करते हैं? कभी कभी हमारे कोड में हम टाइम आउट एंड इंटरवल्स यूज करते हैं, राइट? तो अगर लेट्स से हमारे एक टाइम आउट चल रहा है, अगर हम लोग क्लीन अप नहीं लिखेंगे तो नेक्स्ट रेंडर पे वो दूसरा टाइम आउट स्टार्ट कर देगा, पहला वाला चलता रहेगा। तो कभी कभी इससे ना कोड में एरर आ सकता है। तो जब भी हम लोग टाइम आउट एंड रेफरेंस ये सब लेके काम करते हैं ना, वी प्रेफर कि जब भी ये यूज इफेक्ट अनमाउंट होगा, जब भी कंपोनेंट अनमाउंट होगा, उसको क्लीन कर दो, फिर नया एक टाइम आउट स्टार्ट करेंगे वापस, ठीक है। ये तो हो गया आपका जनरल ओवरव्यू। अगर मैं एक और सिनेरियो दूं जिसके जो मोस्ट यूज्ड सिनेरियो है यूज इफेक्ट का, वो हम लोग बेसिकली एपीआई कॉल्स के लिए यूज़ करते हैं, डेटा फेचिंग के लिए। लेट्स से मेरे पास एक वेब पेज है, राइट? ये मेरे पास एक वेब पेज है और मुझे यहाँ पे जब भी ये वेब पेज पहली बार रेंडर हो, मुझे बहुत सारे डेटाज लाने हैं एपीआई से। तो मैं क्या करूँगा, यूज इफेक्ट के अंदर सिंपली यहाँ पे आई डू दी एपीआई कॉल एंड उसके बाद जो भी मुझे ऑपरेशंस करने हैं, और जब अगर मैं पेज रिफ्रेश करूँ, जब भी मेरा कंपोनेंट माउंट होगा, ऑटोमेटिकली एपीआई से डेटा फैच होगा और सारे कंपोनेंट्स मुझे दिख जाएंगे, ठीक है। सो दिस वाज ऑल। पूरा जो भी यूज इफेक्ट है, आई होप एक्सप्लेनेशन क्लियर था एंड आप सबको समझ आया होगा। थैंक यू।